नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं नेहा मिश्रा। एनडीए में नथिंग इज वेल। उपेंद्र कुशवाहा ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बातचीत करने के लिए वसीर जी हैं। वसीर जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है खासे नाराज बताए जा रहे हैं और उनको दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली बुलाया गया है उपेंद्र कुशवाहा को। दिल्ली जाने से पहले मीडिया से बाइट देते हैं मीडिया को और कहते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। तो देखिए, एक सहयोगी जो खुद काफ़ी अहम सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। क्योंकि खबर थी कि नीतीश कुमार भी नाराज़ हैं और जैसे ही जो लिस्ट आई थी 101 और 6 और 29, तो चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं के लिए, चिराग पासवान के लिए ये जीत मानी जा रही थी कि चिराग पासवान को काफ़ी ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा सीटें दी गई है। चिराग पासवान को हार्ड बार्गेनर तक बताया गया है कि वो अपनी शर्त पर राजनीति करते हैं। तो अब जो है उपेंद्र कुशवाहा को जैसे ही सीट दी गई 6 और चिराग पासवान को 29, तो उसके बाद से ही उपेंद्र कुशवाहा का मनोबल डाउन हुआ और उपेंद्र कुशवाहा अपनी नाराज़गी व्यक्त करना शुरू कर दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी पूरा गुस्से में यानी कि दिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल गुस्से में है और उनको दिल्ली बुलाया गया है। खबर है कि अमित शाह जो है वो उनसे बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन जब बढ़ गई जब महुआ विधानसभा जो सीट है वहाँ से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ उनके बेटे लड़ने वाले थे। महुआ से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे वो चुनाव लड़ने वाले थे और अब जो है महुआ सीट जो है किसी और सहयोगी दल के हिस्से में चली गई है। तो इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज़ है और मानने को वो तैयार नहीं है। और भी कई सारी बात थी उस पर तो वो सहमत हो जाएंगे, लेकिन इस सीट पर जो है वो सहमत नहीं होंगे। उनकी वाइफ भी चुनाव लड़ने वाली थी। तो इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जो है वो पहले ट्वीट करते हैं और फिर मीडिया को बाइट देते हैं कि एनडीए में नथिंग इज वेल है, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो वसीर जी, सोनवर्षा राजगीर सीट को लेकर जेडीयू एलजेपीआर में टकराव क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, जो सोनवर्षा की सीट है वो पहले चिराग पासवान के खाते में बताई जा रही थी, लेकिन जैसे ही वहाँ के जो पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक है रत्नेश सदा, वो पहुँचते हैं सीएम आवास पर और कहते हैं कि मेरी टिकट काट दी गई है और रोते हुए कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार जो है काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि किसने टिकट काटा, मैं तो लिस्ट दिया था, वो भी बीजेपी से 2 सीट ज़्यादा का लिस्ट जो है वो अपने जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा को सौंपे थे। लेकिन कैसे जो है बराबर बीजेपी और जेडीयू आई और कैसे जो है रत्नेश सदा का टिकट कटा है और चिराग पासवान के खाते में क्यों जेडीयू की सीटें गई है। तो इसको लेकर के नीतीश कुमार जो है काफ़ी गुस्से में थे और सोनवर्षा सीट जो है उसी वक्त जो है सोनवर्षा का सिंबल जो है रत्नेश सदा को दिया गया और रत्नेश सदा को कहा गया कि आप जा कर के नामांकन की तैयारी करिए और वहाँ से चुनावी मैदान में उतरिए। चिराग पासवान से वो सीटें ले ली गई। अब चिराग पासवान भी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो मुझे सीटें दी गई थी उस पर जो है मैं अपना उम्मीदवार उतारूंगा। लेकिन अब जो है 4 और सीट थी, जैसे दानापुर की सीट है वो अब बीजेपी वहाँ से रामकृपाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री उनको चुनावी मैदान में उतार रही है। और एक तारापुर की सीट है, तारापुर की सीट भी लोजपा के खाते में बताई जा रही थी, लेकिन वहाँ से सम्राट चौधरी खुद डिप्टी सीएम वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ गई है और जेडीयू में भी खींचतान जारी है। हालांकि जो लिस्ट आई है अभी 57 उम्मीदवार की जो लिस्ट आई है जेडीयू की, उसमें जो है कई ऐसा सीट है उसको लेकर के चिराग पासवान भी जो है वो कहीं ना कहीं असहज हो सकते हैं। तो देखिए, लगातार जो है एनडीए में तकरार बढ़ा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए हैं और दिल्ली से आने के बाद जो है क्या कुछ करते हैं ये सबकी नज़र उपेंद्र कुशवाहा पर रहेगी। चलिए, तो ऐसे ही डिबेट के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।